लाइव लेसन विद वसंत गुरु जी में आपका हार्दिक स्वागत। आज का हमारा लेसन है सृजन करने की क्षमता। ईश्वर ने मनुष्य को जब निर्माण किया, मनुष्य को बनाते समय उन्होंने अपने अधिकतम गुणों से हमको नवाजा। इस विराट ईश्वर की, इस परमात्मा ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मनुष्य जगत में मनुष्य को निर्मित किया और उसने हमारे भीतर में एक ऐसा पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी दे दिया जिसके कारण से हम सृजनशील हो गए। और सृजनशील होने से जो विकास होता है, जो सफलताएं मिलती है, जो संतोष आता है, जो आनंद आता है, मानवीय संवेदनाएं उस पर आती है। मित्रों, मनुष्य फिर खुशियों से और अपने आनंद से लबालब भर जाता है। हो सकता है कि बाहर में आपको पैसे की तुलना में यह खुशी आपको कम महसूस हो। जब आप पैसे की तुलना जब किसी सृजनात्मक चीज़ से करते हैं तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति पहले सृजन करता है उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। सब मान लीजिए, पहला बल्ब का आविष्कारक माना कि बहुत बड़ा बल्ब था, उतना बेहतरीन नहीं था, लेकिन उसने पहले इसको एक बल्ब का आविष्कार करके, सृजन करके हमारे सामने रखा। उसके बाद उस पर ढेरों काम हुए, आज तक काम होता जा रहा है। अब एक शानदार से शानदार आज लाइट है, शानदार से शानदार आज हमारे पास बल्ब है। लेकिन उस आविष्कारकर्ता जिसने पहले सृजन किया उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। चाहे वो भाप से इंजन बनाने वाले वैज्ञानिक हो, यानी कि आप जीवन के हर क्षेत्र में देख लीजिए, जो व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी को समझ गया और समझने के बाद उसमें वह लग गया और लग कर के ऐसे दिलचस्पी ले लिया, ऐसे काम किया कि उसके स्थान को दूसरा व्यक्ति, उससे ज़्यादा दिमाग वाला व्यक्ति, उससे ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति, उससे ज़्यादा सृजनशील व्यक्ति, उससे ज़्यादा क्षमता वाला व्यक्ति भी उसके स्थान को नहीं ले सकता। मित्रों, ये जो सृजन की जो क्षमता है, प्रकृति का अद्भुत क्षमता है। प्रत्येक मनुष्य में एक पॉइंट ऐसा होता है उसके अंदर में कि वह सृजन कर सकता है, वो नए चीज़ों को खोज कर सकता है, नई चीज़ों का आविष्कार कर सकता है। वह अपने दिमाग में, आप देखते होंगे, आदमी के घर में जब कोई परेशानी आ जाता है, कुछ तंगी आ जाता है, कुछ काम बनता हुआ नहीं दिखता है, तो वह हमारे जो हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ में बड़ा फेमस होते हैं। वह जुगाड़ तंत्र उसके दिमाग में चल जाता है और कुछ न कुछ जुगाड़ करके वह अपने काम को आसान कर लेता है। जो मशीन का आविष्कार हुआ, यह जुगाड़ ही तो था कि किस तरह से हम अपने कम ताकत पर, कम एनर्जी पर हम बड़े से बड़े काम को आसानी से कर लें। हम कम अपने समय और ऊर्जा को खपत करते हुए हम लंबी दूरी तय कर लें। जिस क्षण मनुष्य के दिमाग में एक चीज़ आ जाता है कि मुझे ये सृजन करना है, मुझे ये काम करना है, तो यह आपका जो पॉइंट है, क्रिएटिविटी का पॉइंट जो है, वो हर मनुष्य में है। बस ज़रूरत है आपको अपनी सृजन को पहचानना। जब छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप ढेर सारे खिलौने देते हैं, तो खिलौने के बीच में बच्चा खेलता खेलता कुछ नए चीज़ों को वह अपने दिमाग से में शुरू करता है। कुछ बच्चे तोड़ के देखते हैं उसको और कुछ बच्चे जोड़ के देखते हैं उसको। कुछ बच्चे उसको पटक के देखते हैं और कुछ बच्चे उसको एक स्थान पर रहने देते हैं। अब समझ जाइए कि यदि बच्चे के अंदर में एक ऐसा उत्सुकता है, एक ऐसी एनर्जी का लेवल है जो वो जानना चाहता है कि चीज़ों को, लेकिन चीज़ों को जानने के दो तरीके हैं। एक बच्चा उसको तोड़ तोड़ करके देखता है, यानी उसमें सृजन तो है, पर उस सृजन में तोड़ने की ध्वंस का भी गुण आ गया है। और एक बच्चा जो होता है, सारी चीज़ों को उलट के पलट के, इधर से उधर से, और पूछ के परख के, लोगों से जिज्ञासा से, और उसको फिर बड़े हिफाजत से खोलता है, फिट करता है, फिर देखता है, फिर उसमें उसको खुशी मिलती रहती है। तो आप जिस तरह से, जब हम छोटे रहते हैं, नन्हे रहते हैं, उस समय हमारा दिमाग का जो पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी होता है वो बहुत तेज़ होता है। यदि हम उस क्षमता को, उस योग्यता को, उस दक्षता को, उस अपने खूबी को, अपने उस हुनर को, अपने उस कला को, अपने उस कौशल को यदि हम पहचान लेते हैं, पहचान करके हम उस पर निरंतर काम करते हैं मित्र, तो एक सृजन करने का जो सुख होता है। और मनुष्य को क्या चाहिए? मनुष्य किस लिए हम सोचते हैं बहुत ढेर सारा पैसा आ जाएगा तो सुख मिलेगा। ठीक है, पैसा आ जाएगा तो सुविधाएं मिलेंगी, खूब सारी सुविधाएं मिलेंगे, और सुविधा सुख का निशानी नहीं होता। सुख तो आंतरिक मामला है, सुख तो मन की मामला है, सुख तो संतोष से जुड़ा हुआ मामला है। सुविधाएं हैं, शरीर के लिए सुविधाएं हैं, पर मनुष्य का जो दिमाग होता है,
वो दिमाग जो होता है उस उतने सुख में भी उसको कष्ट नज़र आ जाता है, उससे और ज़्यादा के सुख की लालसा होता है, और ज़्यादा कामना आती है, और ज़्यादा वासना आती है, और ज़्यादा तृष्णा आता है, और ये और की जो सफ़र है बड़ी महंगी साबित होती है। मित्र, आप अपने अंदर का जिस दिन समझ जाएंगे कि आपके अंदर प्रकृति ने एक सबसे शानदार चीज़ दिया हुआ है, सृजन करने की क्षमता। सृजन करने की क्षमता आप हर व्यक्ति के अंदर में अलग अलग सृजन करने की क्षमता है। वो किसी के नकल नहीं हो सकता, वो उसका मौलिक है, वो उसका अपना है, वह अपना है। मान लीजिए एक हमारे महान मनुष्य ने एक स्केच पेन बना दिया। जब उसने इसका जब निर्माण किया होगा बिल्कुल भिन्न था, ये पेन कलम नहीं था, ये मार्कर भी नहीं था। तो इस तरह से छोटे छोटे जितने भी सृजन हुए हैं उस सृजन का सुख उसको मिलता है। चाहे हमारा हवाई जहाज़ बनाने वाला व्यक्ति हो, या फिर आपका कंप्यूटर बनाने वाला व्यक्ति हो, चाहे लाइट का आविष्कारक हो, चाहे फैन का आविष्कारक हो, चाहे एसी का आविष्कारक हो, चाहे भाप इंजन का आविष्कारक हो, चाहे बाइक बनाने वाला हो, चाहे साइकिल बनाने वाला हो, चाहे आपका हंसिया बनाने वाला हो, चाहे आपका खुरपी बनाने वाला हो, चाहे आपका हल बनाने वाला हो, चाहे आपका ट्रैक्टर बनाने वाला हो, चाहे आपका पेन बनाने वाला हो, चाहे आपका ईयरफोन बनाने वाला हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक हो, चाहे वो कीबोर्ड का आविष्कारक हो या टेबल का आविष्कारक हो, चाहे आपका झाड़ू बुहारी का आविष्कारक हो। मित्रों, ये सृजन का वो जो क्षण होता है वह परम आनंद का क्षण होता है। जीवन में आपका जो सृजन में जो सुख मिलता है, ढेरों धन दौलत में सुख नहीं है। आदमी की सफलता और असफलता हम आंकते हैं कि उस आंकने के क्या पैमाना है, सापेक्ष पैमाना है कि इस व्यक्ति ने इतना धन कमा लिया। हो सकता है कि आपके जीवन में उतनी धन ना हो, पर आपके जीवन में इतना शानदार सृजन करने की क्षमता होता है। जब एक शिल्पकार को मैं देखता हूँ, जब वो मूर्तियाँ गढ़ते रहते हैं तो जो गढ़ने का जो उनको खुशी मिलते रहता है, उस जब मूर्ति के एक एक अंग को, एक एक बारीकी चीज़ को जब वो तल्लीनता से गढ़ते रहते हैं, वो गढ़ते हुए जो उसके साथ जो एकाकार हो जाता है, उसका जो मन की जो है और दिमाग जो है, मन है, जो आत्मा है, जो दिलो दिमाग है, सारा चीज़ उस शिल्प में एकाकार हो जाते हैं और वह बहुत आनंद से खुश होकर के उसको बनाते रहते हैं। मित्र, वह जो उनका क्षण है, वह जो उनका आनंद का क्षण है, वह जो उनका प्रेम का क्षण है, वह अद्भुत होता है और अकल्पनीय होता है और अद्वितीय भी होता है। इस क्षण में उसके साथ जब वो नए नए सृजन करता है तो उसके अंदर में वो अद्भुत क्षमताएं विकसित होते रहते हैं। मित्रों, आप भी अपना सृजन को पहचानिए। आपके अंदर भी कोई कला होगा, कोई विशिष्ट पहचान होगा। हर व्यक्ति को ईश्वर ने एक विशिष्ट पहचान से भेजा है। उनका बिल्कुल आई कार्ड यूनिक होता है। हर मनुष्य का एक अपना आई कार्ड है। उस आई कार्ड बिल्कुल यूनिक होता है, वो किसी दूसरे से भिन्नता रखती है और वह उसका विशिष्टता होता है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी यदि पहचान लेते हैं, आप अपने अंदर की उस सृजन क्षमता को पहचान लेते हैं, पहचान करके उसमें काम करना शुरू करते हैं, उसमें वर्क करना शुरू करते हैं, उसमें आपको धीरे धीरे जब आनंद मिलेगा, आप उसके भीतर जब समावेश हो जाओगे, अब उस काम का जो आनंद होगा, वह जो सृजन का जो आनंद होगा, मित्रों फिर आपको जीवन का आनंद, ऐसा आनंद आपसे भरपूर होगा कि छोटे छोटे सफलताएं उसके सामने कोई मायने नहीं रखता। सफलताओं का कई तरह कैटेगरी हो सकते हैं। सृजन का जो सफलताएं हैं वह आर्थिक सफलताओं से कहीं बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि बड़े बड़े लैब बने हुए हैं, कितने हमारे देश में और आप दुनिया भर के देशों में नए नए आविष्कारों का, नवाचार का, प्रयोगों का, अन्वेषणों का कितने प्रयोग होते रहते हैं। आए दिन कुछ न कुछ आविष्कार हो ही रहे हैं। आए दिन आप देखते हैं कि कुछ नया चीज़ आ रहा है, कुछ चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहा हो या फिर ऑफलाइन आ रहा हो, ऑनलाइन आ रहा हो, नेट के माध्यम से आ रहा हो। आप देख सकते हैं कि आज का जो कंप्यूटर युग आने के बाद, डिजिटल युग आने के बाद लोगों में एक अजीब सी होड़ आ गया है कि वह कट पेस्ट करने का आदी होते चला जा रहा है। मित्रों, कट पेस्ट का जो आपका संस्कार है, ये आपके क्रिएटिविटी को मार रहा है, ये आपके अंदर की सृजन क्षमता को मार रहा है, ये आपको फेलियर बना रहा है, ये आपको नीचे धकेल रहा है। तो आप रियल में आइए, ओरिजिनल में अपने लाइफ को पहचानिए। आपके अंदर में जो ओरिजिनलिटी है, जो आपके अंदर में जो सृजनशील क्षमता है, उस सृजन को पहचानिए। पहचान करके उसका उपयोग कीजिए। आप शानदार बनोगे, जानदार बनोगे, वजनदार बनोगे, प्राणवान बनोगे और फिर ज़िंदगी कहेगी वाह क्या बात है। मित्र, आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। और आप इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए
और जो मित्र हमारे सदस्यता नहीं लिए हैं वो सदस्यता लें, ताकि हमारी संवाद आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।